सिकंदर और साधु। 2-2.5 हजार वर्ष पहले की बात है। यूनान में एक बादशाह राज्य करता था। उसका नाम सिकंदर था। वह बड़ा वीर और प्रतापी था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। एक बार सिकंदर के मन में सारे संसार को जीतकर उस पर राज्य करने की इच्छा पैदा हुई। वह बहुत बड़ी सेना लेकर संसार को जीतने के लिए यूनान से चल पड़ा। सिकंदर ईरान, मिस्र, तुर्की और काबुल आदि देशों को जीतता हुआ भारतवर्ष पहुंचा। वह उत्तर भारत की सीमाओं के राजाओं को हराता हुआ पंजाब पहुंच गया। उन दिनों पंजाब में पुरु नाम का एक शूरवीर राजा राज्य करता था। वह शीघ्र ही सिकंदर से मोर्चा लेने को तैयार हो गया। सिकंदर की सेना में बहुत उत्साह और जोश था। उन्हें अभी तक कोई ऐसा वीर न मिल सका था जो सिकंदर की सेना के दांत खट्टे करता। सिकंदर की सेना जहां भी गई, जिस देश में भी घुसी, उसने वहीं अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया। सिकंदर ने पंजाब को भी जीत लिया। पंजाब को जीतने के बाद वह पाटलिपुत्र पर विचार करने लगा। आज इसे पटना के नाम से जाना जाता है। एक दिन सिकंदर ने सुना कि रावी के तट पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। सिकंदर बहुत पहले से भारतवर्ष के साधुओं और महात्माओं की अनोखी कहानियां सुनता चला आ रहा था। सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस महात्मा को बुलाकर लाओ। सैनिक महात्मा के पास पहुंचे और सिकंदर का आदेश सुनाया, परंतु महात्मा ने चलने से मना कर दिया। सैनिकों ने बार बार महात्मा से प्रार्थना की कि वे रथ पर चढ़कर सिकंदर के पास चलने की कृपा करे, परंतु महात्मा ने हर बार यही उत्तर दिया, मैं ईश्वर का सेवक हूँ, अपनी कुटिया को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। सैनिक चुपचाप वापस आ गए। उन्होंने महात्मा की सारी बात सिकंदर को बता दी। महात्मा का उत्तर सुनकर सिकंदर के तनबदन में आग लग गई। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों न यह देखा जाए कि साधु त्याग को महत्व देता है या लौकिक सुख और धन को। दूसरे दिन सिकंदर स्वयं महात्मा की कुटी पर जा पहुंचा। शीत के दिन थे और सवेरे का समय। भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। महात्मा जी अपनी कुटी के बाहर ध्यानमग्न थे। उनकी कमर में एक लंगोटी थी। शरीर पर और कुछ नहीं था। शीत की जो लहर सबको कंपा दे रही थी, उसका मानो महात्मा के शरीर पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। सिकंदर ने बड़े आश्चर्य के साथ महात्मा को देखा, पर महात्मा जी ध्यान में मग्न थे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और अपूर्व आभा थी। कुछ देर बाद महात्मा जी का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलकर सिकंदर की ओर देखा। सिकंदर ने बड़े आदर से महात्मा को प्रणाम किया। उनके सामने अपने अमूल्य उपहार रख दिए। सिकंदर के उपहारों में रेशमी शाल और हीरे जवाहरात थे। महात्मा जी बड़े ध्यान से सिकंदर के उपहारों को देखने लगे। सिकंदर बड़े विनम्र भाव से बोला, यह आपके लिए मेरी भेंट है, दया करके इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा ने सिकंदर की ओर देखते हुए उत्तर दिया, पर इन चीजों को लेकर मैं क्या करूंगा? अगर इन्हें लेना ही होता तो मैं घर क्यों छोड़ता? अब तो वन के फल, नदी का पानी और कुटी ही मेरा अपना धन है। भूख लगने पर वन के फल फूल खा लेता हूँ और रात को अपने कुटी में सो जाता हूँ। ये शॉल, ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? सिकंदर महात्मा के त्याग की परीक्षा लेने आया था। वह बोल उठा, बड़ी जोरों की सर्दी पड़ रही है, पर आपके शरीर पर तो एक भी कपड़ा नहीं है। ये वस्त्र आपको सर्दी से बचाएंगे। महात्मा जी मुस्करा उठे। उन्होंने कहा, आपका सारा शरीर तो गर्म कपड़े से ढका हुआ है, परंतु नाक और आंखें खुली हुई है। क्या नाक और आंखों को सर्दी नहीं लग रही है? पर सिकंदर मौन रहा। महात्मा जी पुनः बोल उठे,
नाक और आंखों को भी सर्दी लग रही है, मगर उन्हें सर्दी सहने का अभ्यास हो गया है। यही हाल मेरा है। मुझे सर्दी और गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। सिकंदर महात्मा जी के चरणों के पास बैठ गया। महात्मा जी के तप और त्याग की सराहना करते हुए बोल उठा, मैंने बहुत देशों पर विजय प्राप्त की है। मेरे पास बहुत धन और वैभव है, पर फिर भी शांति नहीं मिलती। दया करके बताइए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी? महात्मा ने कहा, तुम्हारे मन में दूसरों को हराने की लालसा है। तुमने खून की नदियां बहाई है, फिर तुम्हें शांति किस प्रकार मिल सकती है? सिकंदर मंत्रमुग्ध सा महात्मा की ओर देखता रहा और बोला, महात्मन, तो अब शांति का क्या उपाय है? महात्मा ने कहा, कुछ समय बाद आप संसार से चले जाएंगे। आत लड़ाई झगड़े छोड़ भगवान के भजन में अपना मन लगाए। सिकंदर महात्मा की बात सुनकर युद्ध का विचार त्याग यूनान लौट पड़ा। मरने से पहले उसने सारा धन लुटा दिया और लोगों से कहा, लो देख लो, मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। राइटन बाय व्यथित हृदय।